ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कवि लोग तक, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो विशेष इस बारे में खोज करते हैं, वो लोग तक मोहित हो जाते हैं और शुभ और अशुभ के बीच में अंतर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि कर्म की जो गति है वो बहुत कठिन है और इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये जो गहना कर्मणो गति है ये शायद आपने सुना होगा, और क्योंकि हमारे भारतीय वाङ्मय में इसके बारे में चर्चा अक्सर हुआ करती है, बहुत बार होती है। तो भगवान कहते हैं कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में, ह्यपि उसके बारे में, उसका जो स्वरूप है वो भी जानना चाहिए और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। इसी प्रकार अकर्म, उसका स्वरूप भी जानना चाहिए। और फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति। अब यहां पर 3 प्रकार के कर्मों की बात की गई, अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो वैसे तो इन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे हैं और इनको अलग अलग प्रकार से कई बार देखना पड़ता है, लेकिन अगर आरंभिक तौर पे हम इसके बारे में समझें तो कर्म हर वो चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं। जब हम कर्ता होने का अनुभव कर रहे होते हैं तो वो कर्म है। उदाहरण के लिए, अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे मालूम है मैं ये कर्म कर रहा हूं, लेकिन जब आपके अंदर, हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं होता कि मैं ये काम कर भी रहा हूं, तो उसे अकर्म कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर समझने की बात है, हालांकि इसके बारे में ये गंभीर विचार का विषय है और इसके बारे में अलग से चर्चाएं होनी चाहिए, पर यहाँ समझने के लिए अकर्म, और आगे के अध्याय में भगवान वापस कर्म और अकर्म के बारे में बात करेंगे, तब हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। लेकिन अभी के लिए अकर्म हर वो, जब हमारे काम, कोई कर्म करते हुए, कोई काम करते हुए, कोई एक्शन करते हुए जब हमारे अंदर कर्म कर्ता होने का भाव नहीं होता तो वो अकर्म कहलाता है। इसी प्रकार जब हम, देखिए, कर्म, अगर आपको कर्म समझ में आता है तो अकर्म व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो अकर्म मतलब वो जो कर्म नहीं है। लेकिन विकर्म जो है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। वि प्रत्यय या उपसर्ग, वि उपसर्ग लगता है 2 परिस्थितियों में, या तो विविध वस्तुओं के लिए जब बहुत सारी संभावनाएं हो, या फिर विपरीत परिस्थिति में जब कोई चीज हो रही हो उसका उल्टा हो रहा हो। तो विकर्म का मतलब है उल्टा कर्म, ऐसा कर्म या ऐसा विशेष कर्म जिसे कि हम अलग तरीके से समझें। तो जैसे विकर्म का यहां पर समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम विकर्म को विपरीत कर्म माने। और कर्म फल, देखिए, कर्म की कोई कर्म के बारे में विचार करने का कोई अर्थ नहीं है अगर कर्म फल से उसका कोई संबंध नहीं हो तो।
अगर कर्म फल से कोई संबंध नहीं है तो कर्म के बारे में विचार करना केवल एक स्कॉलरली, जो पंडितों की, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, आपस में बौद्धिक बात हो जाती है। बौद्धिक बात का उतना लाभ नहीं है, लेकिन कर्म फल इतनी आसान चीज तो है नहीं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो केवल बौद्धिक बात हो। देखिए, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो F इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों स्थितियों में कुछ हो रहा है वहां पर, और अगर कुछ हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा। इसी प्रकार कर्म के लिए अगर हम कोई कर्म करेंगे तो कर्म का फल स्वाभाविक है, होगा ही होगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर कर्म, भगवान यहाँ पर कर्म, विकर्म और अकर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल स्वाभाविक है, हमें मिलता ही मिलता है। और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके अंदर शांति से, बड़े आराम से, इत्मीनान से इसको अलट पलट कर, उलट पलट कर कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। अब हम आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।